जिस शरद पवार को कभी अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार, बेईमानी, घोटालेबाज कहा, आज उसी शरद पवार से हाथ मिलाने पहुंच गए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला जो सवाल है सर वो ये है कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि शरद पवार से मिलने तो गए हैं और शरद पवार की अपनी एक एज हो गई। शरद पवार जी राजनीति में बहुत होशियार व्यक्ति हैं और आज तक वो लॉस में नहीं रहे। उनका बहुत सीधा सा गिव एंड टेक का फार्मूला है। वो अभी अपनी मैथमेटिक्स लगाएंगे कि आपसे हमें कितना फ़ायदा है। जहाँ तक मोटे तौर पे आपसे इनको कोई विशेष फ़ायदा नहीं। दूसरा ये है कि यही अरविंद केजरीवाल जो थे शरद पवार के लिए सबसे भ्रष्ट बोलते थे। जब पद्म विभूषण मिला था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था और चावल और दाल का घोटाले का बोला था। एक बार सभी दलों को एक साथ होना था तो इन्होंने शरद पवार का विरोध कर दिया था। शरद पवार की वजह से ये उसमें मंच पे नहीं गए थे, उन्हीं शरद पवार के साथ गए। शरद पवार ने उस समय इनसे भावनात्मक रूप में कह दिया है, मगर शरद पवार वहाँ कितना साथ देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में मैं सदन पास नहीं होने दूंगा, मगर ऐसा संभव नहीं कि वो राज्यसभा में ना उनका बहुमत है शरद पवार का, ना ही कांग्रेस का, ना ही विपक्ष का। दूसरा, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे भी उन्होंने शरद पवार ने बोला है कि हम इस पे चर्चा बाद में करेंगे और इसकी संसद में ज़रूरत है, और इस चीज़ की भी चर्चा जो अध्यादेश की उन्होंने कहा हम बाद में करेंगे, दोनों चीज़ों की मैं चर्चा बाद में करूँगा। दूसरा, उन्होंने कहा ये मुद्दा दिल्ली का नहीं है। ये बात केजरीवाल ने कही है, शरद पवार ने डायरेक्ट नहीं बोली है। केजरीवाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने ये कहा है कि मुद्दा दिल्ली का नहीं है, ये अध्यादेश है, लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है और ये पूरे देश का मामला। चुनी हुई सरकार को सिलेक्टेड लोग जो हैं वो नहीं वो कर सकते हैं और चुनी हुई सरकार चुने हुए लोग ही करेंगे। दूसरे राज्यों से भी संपर्क किया जाएगा। इस शरद पवार ने ये बात केजरीवाल ने अपनी ओर से कही, उनके साथ बैठ के कही। तो ये जो केजरीवाल की बदलती राजनीति है, पहले जो है भ्रष्टाचारियों की लिस्ट उन्होंने बताई थी, बेईमानों की लिस्ट बताई थी उन्होंने, सबसे पहला नाम जो है शरद पवार का था। आज शरद पवार से मदद मांगने पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये केजरीवाल जी का एक्चुअली में ये पोजीशन है कि उनको ये है कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, सत्ता के लिए इनकी ये पोजीशन है। जिस शिवसेना का ज़बरदस्त विरोध करते थे, कहते थे मैं जा नहीं सकता हूँ, उसी के लड़के को आदित्य ठाकरे को अपने घर पे बुला करके शीश महल में किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, उससे फ़ोटो खिंचाई। शरद पवार के पास गए, लालू के पास गए, लालू के लिए ये उनको चारा घोटाला सब कहते थे। तो इनका एक्चुअली में कोई करेक्टर नहीं रह गया है। 45 रुपए का मफलर पहनने वाला और सिंपल चप्पल पहनने वाला शख्स आज इतना गिर गया है कि सत्ता के लिए सब जगह जा रहा और भीख सी मांग रहा। दूसरी आपको शरद पवार की बता रहे हैं, मोस्टली आप किसी के घर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसके साथ, तो उसको हाँ में हाँ करना ही पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने खुद कह दिया कि राज्यसभा में मैं हरा दूंगा, ये शरद पवार ने कहा। शरद पवार ने जाने कितने बार कोशिश की है, आज तक वो राज्यसभा में किसी को नहीं हरा पाए। कांग्रेस से जब उन्होंने विद्रोह किया था, कांग्रेस को नहीं कर पाए थे। मोदी के उसमें राज्यसभा में उसका बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है। तो आपको बता रहे हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला और कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा। दूसरी आपको बता रहे हैं, बड़े दुख की बात है, ये बात कही जा रही लगातार कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने पलट दिया, कंटेम्प्ट किया, जबकि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना ले और जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट को उनको मानना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, मगर ये चूँकि प्रोपोगंडा, आपका मतलब है अपने आप प्रोपोगंडा कर लेना। और केजरीवाल जी का ये पोजीशन है कि जैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट उनको बीमारी एक बताते हैं मीनिया टाइप की, कि अपने को सिर्फ सही मानना, अपने को सुपर मानना। सर, एक और जो ट्वीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान बटोरा है। वो ट्वीट ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि शरद पवार के स्विस बैंक अकाउंट का नंबर मेरे पास है, मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगा। ये एक ऐसा बेईमान आदमी है जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, बेईमान आदमी है, घोटालेबाज
घोटालेबाज है, चावल दाल वाले मामले का इसने घोटाला किया है और आज सारी चीज़ें एक तरफ रख दी है। आज उन्हें किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, उल्टा शरद पवार को श्री शरद पवार जी करके जो है वो ट्वीट करके लिख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो ये जो है आप कह सकते हैं मौका परस्त राजनीति है। अंजलि जी, बड़ा अच्छा आपने बताया, हमको भी याद आ गया स्विस बैंक वाला। माफ़ कीजिएगा, इसमें हम 2 मिनट समय लेंगे, आपने याद दिलाया हमारी मेमोरी। इनका स्विस बैंक में अकाउंट नहीं था, इन्होंने एक्सेप्ट किया। सुनिए अब कि D1 से दाऊद से इनकी कई बार फ़ोन में बात हुई, शरद पवार ने एक्सेप्ट किया। उस समय वहाँ खैरनार थे, खैरनार के समय एक्सेप्ट किया, खैरनार ने इनके फ़ोन कैच किए थे। उसे शरद पवार के अकाउंट वाली बात एक नहीं, शरद पवार ने दाऊद से अपने संबंधों को ओपन एक्सेप्ट किया था। तीसरा, आपने चूँकि याद दिलाया, 6 जनवरी 1993 को बॉम्बे में एक दंगा हुआ था जिसमें भूमाफियाओं के दौरा हुआ था, जानबूझ के कराया था। 6 दिसंबर को ढांचा गिरा था, 6 जनवरी को, जिसमें बाद में मेमन बंधु ने ब्लास्ट भी कराए थे। उसमें भी शरद पवार के संबंध थे, शरद पवार ने एक्सेप्ट किया था। और 6 दिसंबर के जो पहले था उसमें हकीकत ये कि भूमाफियाओं ने क्या किया था, छोटी छोटी बस्तियाँ जला दी गई थी ताकि उसमें बिल्डर्स आ जाए। तो आपने जो स्विस बैंक का कहा, इसके अलावा कई वो उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किए। और शरद पवार बहुत सॉलिड राजनीति करते हैं, गिव एंड टेक की, और मनी आपसे ले पावर, मसल पावर का, और इन सब का वो यूज़ करना चाहते। इसीलिए शरद पवार को आज तक कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाया। दूसरा यह है कि शरद पवार के लिए केजरीवाल हमेशा कहते थे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे, और इन्होंने उस मामले को उठाया था। इन्होंने उठाए 2-3 मामले शरद पवार के खिलाफ बहुत बड़े। ये महाराष्ट्र में एक बार जब गए थे अभी इसके पहले, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा शरद पवार का विरोध किया था। आज ये शख्स कैसे उनके घर के अंदर चला गया समझ में नहीं आ रहा। जो आदमी नीतीश कुमार का इतना विरोध करता था, नीतीश कुमार उनके घर पे आके खाना खा गए, बाथरूम करके चले गए। समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या करना है। हर आदमी इनका बाथरूम में गिर रहा है। वो जैन वहाँ बाथरूम में, जैन के लिए भी वो ये कहना है। तो किससे कम मिलने शरद पवार। ममता बनर्जी का इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया था जिस समय प्रेसिडेंट उनको बनाया जा रहा था, मुखर्जी को, प्रणब मुखर्जी को, उस समय उन्होंने विरोध किया था। और देखिए, आपको बताना है, ये आदमी इतना डरपोक है, जिस समय अगला ठाकरे के पास गया तो अगला जान रहा था ठाकरे, जब बाला साहब ठाकरे बैठते थे बहुत बड़े सिंहासन में ऐसे करके बैठते थे, तो अगला जब गया तो आपके उनको 2-2 चीफ मिनिस्टर ले गया, संजय सिंह को ले गया, और जब ममता जी के यहाँ गया और उनको ले गया, मारलेना जी को ले गया, और कई लोगों को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा को, सबको ले गया अगला आदित्य ठाकरे को दिखाने के लिए एक अपना अदब बना ले। और जब शरद पवार के पास गए तब सबको नहीं ले गए, क्योंकि बुजुर्ग आदमी शरद पवार, तो उसी रंगबाजी से अगला गया जैसे वो रहते हैं ठाकरे साहब, तो उन्होंने भी इनको खेल दिया। वहाँ ये क्या कहते हैं, आपको सबसे मेन बात बता दें, इनकी बदनामी क्या हो रही। शरद पवार को आज दुख किस बात का, और ठाकरे को वहाँ क्या कहते हैं कि आपकी पार्टी के विधायक टूट गए, मैंने अपने यहाँ टूटने नहीं दिया, मैं जुटा रहा। मतलब बहुत बड़ी अपनी बहादुरी दिखाई और उनको दिखाया। तो उन लोग हंस रहे थे कि तुम दिल्ली के हो गए, भी पूरे मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए हो, अभी तुम्हारे साथ है नहीं, छोटे से प्रांत के, वो भी प्रांत में नहीं केंद्र शासित, तो उन लोगों को हंसी आ रही थी। ये वहाँ पर भी जाके अपने को वीर बन गए हैं कि मैंने देखो एक भी विधायक टूटने नहीं दिया, तुम्हारे यहाँ से विधायक। ये बात उन्होंने शरद पवार से कही। इनको ही नहीं मालूम है कि शरद पवार इस बात में मुस्कुराएं कि शरद पवार के एमएलए टूटे नहीं, टूटे हैं शिवसेना के। दूसरी, शरद पवार ने खुद ही शिवसेना को, उनको ठाकरे जी को किनारे लगा दिया, उनको पार्टी से हटवा दिया, मेन विधायक दूसरे हो गए। आज की डेट में उद्धव ठाकरे बहुत छोटी सी हैसियत में हो गए। फिर उनके साथ विधायक और एमपी कितने, आपको बड़ी दुखद बात है, इनके जो समर्थन में आ रहे हैं वो 100-125 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए शरद, आप कोई इनका कोई केजरीवाल का अस्तित्व नहीं। सत्ता के लिए ये किसी से भी जा सकते हैं, क्योंकि इनको शीश महल बनाना है। शीश महल जैसे ताजमहल बना था, उसी तरह इनको शीश महल अपना छोड़ना है। ये न शीश महल छोड़ेंगे, और सत्ता तब छोड़े जाएंगे जब इनको उतारा जाएगा, जनता धक्का मार के उतारेगी और शीश महल से निकालेगी। आप देख लीजिएगा, ये शीश महल से निकाले जाएंगे।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने भी यही बात कही है कि अरविंद केजरीवाल जो है मौका परस्त राजनीति करते हैं। समय के साथ उनकी राजनीति जो है बदलती रहती है। कभी जिस शरद पवार को घोटालेबाज, बेईमान, चोर कहते थे, आज उसी शरद पवार के यहाँ समर्थन मांगने पहुंच गए हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल को लेकर लोग भी टिप्पणी कर रही है, बीजेपी भी सवाल जो है कर रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति और कितना रंग बदलती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।